अब हमें ये तो क्लियर हो गया है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के पैरामीटर में कैसे सेंड करना है। अब हमें ये देखना है कुछ चीज़ें जो मेन मेन जो हमें चेक करनी है कि ये वाला फंक्शन एग्जैक्टली कॉल कहाँ पर हो रहा है। जो हमने फंक्शन बनाया रिटर्न वैल्यू एग्जैक्टली कॉल कहाँ पर हो रहा है, दूसरे फंक्शन की बॉडी के अंदर, यहाँ पर। अब हमें कुछ चीज़ें और देखनी है, जैसे रिकॉर्डिंग ऑन कर। ठीक है, अब मैं एक एरे बना रहा हूँ, लेट एरे ऑफ नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11 नंबर की एक एरे बन गई 0 से लेकर 10 तक। कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, लेट, कि इसके ऊपर अगर हमें कोई आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, वाइल लूप लगाई थी हम लोगों ने, उसमें क्या हो रहा था कि लेट एक हमें बनाना था आइट्रेटर इज इक्वल टू 0 जहां से हमें स्टार्ट करना है, और आगे वाइल लूप लगा रहे थे। वाइल लूप में आई लेस देन कंसोल लोग एरे और उसका इंडेक्स। जब यहाँ पर हम लोग कोई भी लॉजिक लगा रहे थे कि नंबर को चेंज करना है, फिर हमारे असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था कि फॉरेन हाइट में एक एरे लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे सेल्सियस में। यार वो स्ट्रिंग के साथ ही कर लेते हैं, उनको मसला नहीं, वो आगे जाके दोबारा आएगा, वो बाद में कर एक आध क्वेश्चन। अच्छा, जैसे हमने एक ये लूप पढ़ी है, इसी तरह एक और लूप है, सॉरी एक ही चीज है कि अच्छा ये वाली लूप हमने पढ़ा था कि विदाउट एनी एरे भी चल जाएगी। मतलब अगर हमारे पास कोई एरे नहीं है तो हम विदाउट एनी एरे चलाना चाहें तो एरे हम लोग एरे के बगैर चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे? हमने एक एग्जांपल देखी थी, टेबल प्रिंट करवा के चेक किया था, 2 का 5 का एंड सो ऑन। सेम काम हम करते हैं। अच्छा, अब जो दूसरी हमारे पास लूप है वो भी सेम यही काम कर रही है, बस उसने चीज़ों को थोड़ा सा इकट्ठा करके लिख दिया, थोड़ा सा मैनर्ड वे में लिख दिया। उस लूप का नाम है फॉर लूप, पैरेंथेसिस और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, और कोड एग्जीक्यूट करने के बाद आइटरेटर कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसने क्या किया कि 3 लाइनों का कोड एक ही लाइन में लाकर रख दिया। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, वेरिएबल किसी और लाइन में डिफाइन कर रहे थे, कंडीशन कहीं और लगा रहे थे, और उसके बाद जाके हम लोग उस नंबर में वो प्लस माइनस वगैरह कर रहे थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे थे। फॉर लूप क्या करती है, इन चीज़ों को कंप्रेस कर देती है, कोड कम कर देती है, सारा का सारा कोड एक ही लाइन में ले आती है। अब यहाँ पर हम लोग वो सारा कोड लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग ARR आई, और इसमें हम ऐड कर लेता हूँ 10।
सही है, ये यहाँ से प्रिंट होना शुरू हो गए 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। पहले वाले कहाँ से प्रिंट हो रहे हैं? वाइल लूप से, और 10 से आगे वाले 11, 12 एंड सो ऑन फॉर लूप से। अच्छा, इन दोनों की वर्किंग और ये सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज है। और वो सिंटेक्स में चेंज किया है कि वाइल लूप चीज़ों को अलग अलग करके रख देती है, और हमारे पास फॉर लूप जो है वो एक ही दफ़ा सारा का सारा कोड एक ही जगह पर इकट्ठा कर देती है। जैसे वाइल लूप में क्या हो रहा था कि ये वाली लाइन जो है वो एक ही बार एग्जीक्यूट हो रही थी, यहाँ पर आइटरेटर डिफाइन हो रहा है। सेम यहाँ पर होगा हमारे पास लूप के अंदर कि एक ही दफ़ा वो आइटरेटर डिफाइन होगा। कंडीशन हर दफ़ा चेक हो रही थी, हर दफ़ा चेक होगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हर दफ़ा हो रहा था, यहाँ पर भी हर दफ़ा हो। और आगे तो जो कोड हम लोग चला रहे थे वो जब तक कंडीशन ट्रू है उस वक्त तक चलता रहे। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने ना एक चीज़ मज़ीद देखनी है। कंडीशन लगाई है पहले और बाद में कोड लिखा है। तो हमारा जब कोड चल रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो हमारा कोड भी एग्जीक्यूट इसी सीक्वेंस में होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है। पहले कंडीशन चेक होने का क्या मतलब है कि अगर मैं कह दूं कि शुड बी लेस देन 0, तो क्या ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा? नो, क्योंकि कंडीशन पहले चेक होगी उसके बाद ये वाला कोड चलेगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसी लूप भी है जो पहले कोड एग्जीक्यूट करेगी और बाद में कंडीशन चेक करेगी। डू वाइल नाम से जाहिर है कि डू पहले काम करो और बाद में वाइल कंडीशन चेक करो। अच्छा जी, मैं कहता हूं कि कंसोल डॉट लॉग टेस्टिंग, और इसकी कंडीशन में कर देता हूं, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने के लेट के इज इक्वल टू 0, और कंडीशन हम लोग दे देते हैं के लेस देन 0 और के प्लस प्लस। तो बाकी सारा काम तो वही है, डेटा डिफाइन किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया। वाइल में क्या कर रहे थे? कंडीशन पहले थी, डू वाइल में कंडीशन बाद में आ गई। एक दफा टेस्टिंग चल गया, हालांकि कंडीशन रॉन्ग है, 0 0 से छोटा नहीं होता। और अब हम कोड समझते हैं, कोड एग्जीक्यूट कैसे हुआ। सबसे पहले कोड चला, उसके बाद कंडीशन चेक हुई। अच्छा, फोर का या वाइल लूप का तो हमें आइडिया होगा कि जहां पर हमें कोई काम बार बार करवाना है वहां पर हम लोग वो कोड चलाएंगे। डू वाइल भी काम वही कर रही है कि कोड में बार बार चलाना, लेकिन एक दफा एग्जीक्यूट पहले करती है कंडीशन चेक करने से, सॉरी हाँ, कंडीशन चेक करने से पहले कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगी। ये हम लोग उस वक्त यूज करेंगे जब हम लोगों को यूजर से इनपुट्स लेनी है कि एक दफा कोड एग्जीक्यूट हुआ, यूजर ने इनपुट एंटर की, फिर हम लोग कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि क्या यूजर नेम की लेंथ 3 है और नंबर है पासवर्ड में ये वो। अगर नहीं है तो वो उसी जगह हाइड्रेट करता रहेगा। अब मैंने क्या किया कि इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसका ऑपोजिट कर दो। अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो ट्रू, अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो फॉल्स। इनफाइनाइट लूप, क्योंकि वो फॉल्स रिटर्न कर रहा था एक दफा कोड चलने के बाद, एक्सक्लेमेशन मार्क ने क्या किया, उसको इन्वर्ट कर दिया, अब वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ऑन वो एग्जीक्यूट होता है। इन तीनों लूप्स में कोई प्रॉब्लम किसी को